Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-Japan Education, and today we have one more German student visa. Student is going from Surat to Berlin, Germany. Congratulations Dave for the German student visa. And ये student is one of the most special student and उसके ऐसे हर एक student हमारे लिए special होता है. ये student का reference मेरे ही mentor का था, जहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था. हमारे ही मैथमेटिक्स के ट्यूटर ने रेफर किया था मुझे फॉर हिज केस. एंड डेफिनेटली क्योंकि जब ऐसे केसेस होते हैं, जब हमारे खुद के पर्सनल टीचर हमारे उनके स्टूडेंट्स को रेफरेंस देते हैं कि भाई अगर आपको पढ़ाई के बाद जर्मनी जाना है तो आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट को कांटेक्ट कीजिए. तो ये रेफरेंस था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देव, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस स्टार्टिंग में? सबसे पहले बेसिकली जैसे आपने बताया, सर ने हमको रेफरेंस दिया था जहाँ से मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है. आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मुझे वहाँ से रेफरेंस मिला था. फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट वगैरह पे देखा तो मैं बोला वो लोगों के ऐड ज्यादा होते कि भाई एडमिशन हो गया, ये हो गया. इनका सिर्फ वीजा का ही था कि भाई वीजा ही आ रहे, वीजा ही आ रहे. इसलिए फिर मैं बोला एक बार मिल के आते. फिर जैसे मिले, आपने बताया कि भाई इतने सारे ऑप्शन वाइड स्प्रेड है. मैं तो ऐसा था कि भाई एक दो यूनिवर्सिटी होगी, आपने तो 4-5 रख दी कि हाँ भाई ऐसा होगा वैसा होगा. बस इधर जैसे रजिस्ट्रेशन किया, अपना काम खत्म. मैं बैठ गया था घर पे. अब जब बोलो जहाँ जाना हम जाके आएंगे. डन. एंड स्पेशली जब इन्होंने मेरा ऑफिस विजिट किया था, उन्होंने बोला था कि सर आप जॉनी सर को जानते हो? मैं बोला हाँ, वो मेरे मैथ्स ट्यूटर थे. क्योंकि मैं उनका ही स्टूडेंट हूँ. मैं बोला परफेक्ट, फिर तो आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट के आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया दे? व्हाई नॉट यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाई जर्मनी? बेसिकली पहले मेरा पीओवी था कि मुझे एजुकेशन उधर से लेना है जहाँ अफोर्डेबल हो, कि भाई मैं कम पैसे में अच्छी स्टडीज कर सकूँ. और यूरोप का एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, और मुझे जाना भी फाइनेंस सेक्टर में ही है. तो मैंने देखा कि भाई यूरोप पब्लिक मतलब जर्मनी स्पेशली पब्लिक और प्राइवेट दो ऑप्शन देता है कि भाई पब्लिक में एजुकेशन फ्री और प्राइवेट में अपना जो है थोड़ा बहुत अफोर्डेबल है. मैंने सोचा कि भाई वो एक बेटर प्लेस है और उतना क्राउडेड एरिया नहीं है जैसे कनाडा और यूके यूएसए जैसा कि हाँ रोज 10 बच्चे जा रहे हैं. ऐसा नहीं है, यहाँ कोई हो जाता है ऐसा. मतलब वहाँ प्रॉपर एनवायरनमेंट है मुझे अगर ग्रो होना है तो, इसलिए मैंने जर्मनी सिलेक्ट किया. अभी आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो जर्मनी? मैं जा रहा हूँ एमएससी इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए. सो बर्लिन इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ एंटायर यूरोप. स्टूडेंट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एंड फाइनेंस में जा रहे हैं. एंड स्पेशली बर्लिन इन्होंने इसीलिए सिलेक्ट किया बिकॉज बर्लिन इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ एंटायर यूरोप. मेनी कंपनीज आर देयर इन जर्मनी जो आपको स्टडीज के बाद हेल्प कर पाए. और उनका जो यूनिवर्सिटी जो इन्होंने ऑप्ट किया है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन बर्लिन जर्मनी. अफोर्डेबल ट्यूशन फीस एंड द बेस्ट पार्ट विद 100% कैंपस प्लेसमेंट. अभी जब भी बर्लिन की बात आती है तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ऑप्ट फॉर जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ओवर यूनिवर्सिटी, क्योंकि एजुकेशन नहीं होते हैं और जो प्रोसेस होता है एडमिशन का वो काफी स्मूथ है. 100% एडमिशन रेशियो आता है, वो भी इतनी बड़ी मेगा सिटी में. एंड द मेन पार्ट कैंपस प्लेसमेंट है. और एडमिशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या बैचलर्स का स्कोर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. एंड एडमिशन वीजा स्मूथेस्ट वे में कंप्लीट हो जाता है. एंड द मेन पार्ट इनका जो मास्टर्स है वो भी 1.5 साल का ही है, 1.5 ईयर 18 मंथ्स, जिसमें लास्ट में उनका सेमेस्टर तो वो R&D के ऊपर ही है, थीसिस के ऊपर ही है. ओके परफेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट के आपने मेरे यहाँ पे रजिस्टर करवाया. हाउ डिड यू फेल्ट अबाउट द एपीएस एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस इन द पेपर वर्क पार्ट? पेपर वर्क आपको कैसा लगा मेरे यहाँ से? वो तो ऐसा होता है कि भाई जिसने खुद किया होता है उसको पता चले कितना टफ है. यहाँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं. आपने बोला ये फाइल है जाके देनी है, मैंने दे दी. ये एपीएस हो गया, मैंने सबमिट कर दिया. ये एडमिशन लेटर आ गया, मैंने प्रिंट निकलवा दी, मैंने फीस भरवा दी. मैंने और कुछ किया है ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. मैं तो बाकी सब एजेंट्स के मैंने देखे हैं, ये मेरा पर्सनल रिव्यू के भाई ठीक है उनको भगाते हैं, भाई ये लेके आओ वो लेके आओ. आपने मेरे को नोटरी तक का सैंपल दे दिया कि बस खाली तुम अपना नाम निकलवा के इधर तुम्हारा नाम लिख दो, ऐसा. मेरे को इसलिए उसमें कुछ भागा दौड़ी हुई नहीं है. एंड बैंकिंग के आपको कितने धक्के खाने पड़े फीस पेमेंट के लिए? वो तो एक ही बात मैं बोल तो ना, मैं गया उनके पास, मैं बोल दिया इंडो जर्मन से आया हूँ, इसलिए वो भी समझ गए कि भाई ये यूनिवर्सिटी इनका ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो आप ऐसे ही चलो. उनको भी वो नहीं कि भाई 2-3 धक्के खाओ. ये ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, आप इतना करो तो अपना काम हो जाएगा. डन. एंड द मेन पार्ट के स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब एडमिशन एंड वीजा का प्रोसेस चल रहा होता है? क्योंकि सी दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो.
स्टूडेंट का थिंकिंग क्या होता है जब कोई और उनका प्रोसेस कर रहा होता है, और एडमिशन वीजा का प्रोसेस कहीं और से चल रहा होता है, मतलब आया कंसल्टेंट चल रहा होता है, स्टूडेंट का पीओवी क्या होता है फ्रॉम हिज मेंटालिटी? पहले तो मैं अगर कोई दूसरा सुना उसको बोलूंगा कि भाई पेशेंस इज द की, पेशेंस रखना है। ऐसा मेरे जैसा मत हो जाए कि भाई हाँ 2 दिन में सर क्या है अपडेट आया। मैंने तो ऑनेस्टली परेशान किया है, परेशान नहीं किया सर अपडेट आया, रोज मैसेज करते हैं सर अपडेट आया। मतलब कि स्टूडेंट को विश्वास रखना है। अगर आपके वहाँ तो कोई डाउट नहीं है, फिर वो भूल जाओगे तुम्हारा आना ही है। 2-5 दिन ऊपर नीचे अगर बोला है ये फ्राइडे तो शायद ट्यूसडे होगा, पर वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, इतना है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। थोड़ा टाइम ऊपर नीचे तो किधर भी होता है वीजा के, बट कोई श्योरिटी नहीं दे पाता इतनी कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ तो ये आ जाएगा ऐसा। ये मेरा पर्सनल, कोई भी मेरे को मिलेगा तो मैं कल उठ के ऐसा ही बोलूंगा कि भाई ठीक है, इनका ऐसा है कि तुम 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर तुम डिसअपॉइंट होके नहीं जाओगे। हाँ, और दूसरे सब एजेंट होते हैं कि भाई वो बोलते हैं कि भाई हम जॉब है या ये एकोमोडेशन, वो ज्यादातर कोई प्रोवाइड नहीं करता आपके यहाँ से। वो भी इतना सपोर्टिव है कि तुम बस जाओ, तुम अपना पढ़ने का सपना पूरा करो उधर, हम वहाँ हैं। ऐसा लगता है कि आप वहाँ हो उधर। ऐसा डन, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका टाइमलाइन में ऐसा है कि उन्होंने वीज़ा फाइल सबमिट किया तो जनरली मुंबई का 22 वर्किंग डेज में वीज़ा आ जाता है। इनका 30+ वर्किंग डेज लगा ना वीज़ा के लिए, एंड इन्होंने इनके रिक्वायरमेंट भी आया था बीएफएस से, सो ही वेंट फॉर सबमिटिंग द वीज़ा रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स। तो कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आता है बीएफएस से कि भाई आपको नया इनटेक का ऑफर देना है या ट्रैवल और हेल्थ सबमिट करने जाना है, सो रिक्वायरमेंट आने पे यहाँ से कैसा सपोर्ट आता है आपको? सर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। एंड द मेन पार्ट, आपको वीज़ा फाइल यहाँ से कैसा लगा? वीज़ा का सीवी, एसओपी, कवर लेटर, फिनांस ओवरव्यू, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं पूरी वीज़ा फाइल के लिए या पूरे प्रोसेस के लिए बोलो, तो वीज़ा का पूरा फाइलिंग आपको यहाँ से कैसा लगा? वो लोग यूजुअली चेक करते हैं 4-5 बार, एसओपी, कवर लेटर वगैरह। मैंने एक बार पढ़ा और पापा वगैरह को पढ़वाया कि भाई ये अपना कवर लेटर, एसओपी, ये मेन डॉक्यूमेंट है। लैंग्वेज से लेके कंटेंट से लेके सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बोला अगर इसके बेसिस पे आना है तो अपने को टेंशन का कुछ काम नहीं है, हो जाएगा अपना काम। डन। एंड द मेन पार्ट, आप दूसरे स्टूडेंट जो ये फ्यूचर में वीडियो देख रहे होंगे या पेरेंट्स देख रहे होंगे या फ्यूचर में जॉनी सर के स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो जर्मनी जाना चाहते हैं? अगर जर्मनी जाना है तो आप लोग इधर आ जाओ। हाँ, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दो और उनके जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर दो, फिर मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स आप जर्मनी एडमिशन वीजा, एडमिशन वीजा सब में 6 मंथ्स बोल दिया, एडमिशन से लेके वीजा अंदर आ गया, वो आपके ऊपर, आपको कैसे आना है। डन। एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट? अरे तो 10 आउट ऑफ 10 उसमें तो कोई डाउट। Thank you so much. So students, if you are looking forward to study in Germany, आप definitely connect कीजिए. We have n number of universities and courses for you to offer you for getting your masters and bachelors done in Germany. Profile evolution, uni shortlisting, CV, SOP, LOR, docs arrangement, uni application, visa file preparation, and the very same time German language के classes. आपने मेरे यहाँ से जर्मन करी है? सीख रहा हूँ अभी भी, थोड़ा बीच में गैप हो गया था, मैंने फ़ोन वगैरह चेंज किया तो थोड़ा गैप हो गया था। इनका जर्मन लैंग्वेज के क्लासेस भी एकदम एक्यूरेट है। आप वो भी मतलब ऐसा है कि आपके इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ से लेके जर्मनी उसमें लैंग्वेज भी इंक्लूड हो गया। मैंने सब बोल दिया, 6 महीने में आप सीख गए A1 A2 तक, आपको सिर्फ उधर जाना है। फ्रैंकफर्ट से अपनी फैकल्टी है, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सुपर सेट, एंड 100% के जो गोइथे A1 का, गोइथे A2 का एग्जामिनेशन आता है, पेपर पैटर्न प्रिपेयर करवाने से लेकर एग्जाम क्लियरिंग का, वो हमारा फैकल्टी का लुकआउट है। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, डेफिनेटली आप कनेक्ट कीजिए, 100% आपका एडमिशन एंड वीजा हम लोग ला के देंगे। थैंक यू सो मच।